शिवलिंग पर दूध चढ़ाना पवित्रता और पोषण का प्रतीक होता है। लेकिन आज मैं कोई भावनात्मक बात नहीं करूँगा। ये विषय बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जिससे समाज में व्यर्थ ही बहस का मुद्दा बनाया हुआ है। भक्ति मार्ग के कुछ कथावाचक इसके सिर्फ भावनात्मक पहलू का ही बात करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा इसके वैज्ञानिक या फिर तार्किक कारणों की। जैसा कि शिवलिंग क्यों क्या इतना आवश्यक है कि इस पर दूध चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर दूध इतना ज़्यादा सस्ता है या इतना ज़्यादा है कि इसको नाली में बहाना या बर्बाद किया जाना इतना इम्पोर्टेंट है, जबकि बहुत से बच्चों का इससे पोषण हो सकता है। शिवलिंग एक ऐसा शेप है जिससे बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है। एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट की आउटर शेप भी करीब करीब शिवलिंग जैसी ही होती है। ये वो शेप है जो हाई एनर्जी को कंट्रोल और कन्वर्ट कर सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल रैम्पिनो ने अपने शिव हाइपोथेसिस में ELE एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट के बारे में बात की है। मतलब कि जो अंतरिक्ष या स्पेस में हाई एनर्जी डिस्टर्बेंस होता है उससे उथल पुथल मच जाती है, जैसे कि कोई रुद्र तांडव कर रहा हो, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है इसका। ये कई लाखों वर्षों के बाद अपने आप ही रिपीट होता आ रहा है, और कई सभ्यताओं जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत सारी ऐसी सभ्यताओं का विनाश का कारण बना है, जो पृथ्वी खंडित हो जाती है या फिर बर्बाद हो जाता है जितना भी हैबिटेशन है। पृथ्वी के इनर कोर 6000 किलोमीटर जमीन की सतह के नीचे उसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है। उसमें तीव्र अग्नि है जो कि रेगुलर रिलीज होती रहती है, कभी वोल्केनो के रूप में, कभी हाई प्रेशर स्ट्रेस पॉइंट्स के रूप में। ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, ठीक वैसे ही जैसा एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट में आप समझते होंगे, उस तरीके से ये होता है, बहुत हाई एनर्जी होती है। तो आप ज़रा सोचिए कि कितनी हाई एनर्जी इसमें होती है। इस हाई एनर्जी के साथ साथ ये भी जान लें कि ज़मीनी सतह के नीचे पानी का मैग्नेटिक या चुंबकीय एनर्जी का होना कारण ये कोई फोर्स बनता है। ये फोर्स मैग्नेटिक एनर्जी हमारे नीचे होती है ज़मीन के, ये उसका भी होता है, जिसको जियोपैथिक स्ट्रेस रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। आम भाषा में कहूँ तो जियोपैथिक स्ट्रेस रेडिएशन एक तरीका है या फिर एक हानिकारक भूमि दोष है जिसका निवारण वास्तुशास्त्री करते हैं। जियोपैथिक वही है जिसकी वजह से आपके घर में फर्श या दीवारें क्रैक हो जाती हैं, और या जानलेवा रोग कैंसर का भी यह प्रमुख का कारण बनता है। डिप्रेशन है या फिर जो सुसाइड पॉइंट्स होते हैं उसका भी बहुत बड़ा कारण बनता है जियोपैथिक स्ट्रेस। अब ये समझ लीजिए कि इतनी हाई हीट और इतनी रेडिएशन के एग्जिट पॉइंट्स, जो ज़मीन का एग्जिट पॉइंट होगा जहाँ से ये निकलेगा, नेचुरली भूमि की सतह के ऊपर स्वयं ही फोर्स के साथ ऊपर आ जाते हैं, और इसे स्वयं ही भूमि से प्रकट होने के कारण इसको स्वयंभी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये अपने आप ही ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए हम स्वयंभू इनको कहते हैं। स्वयंभू के साथ साथ मानव निर्मित जितने भी शिवलिंग हैं उनकी भी पूजा की जाती है, जो लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र बिंदु है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अत्यधिक ऊर्जा हमारी धरती के नीचे होती है। काफ़ी हद तक तो ये जल स्रोतों की वजह से शांत हो जाती है, परंतु कुछ एक ऊर्जा तंत्र अपना रास्ता जमीन से ऊपर निकलने का मार्ग ढूंढती हैं फिर भी, जिसमें शिवलिंग सहायक का काम करता है। और शायद इसीलिए शिवलिंग के रूप में शिव जी महादेव को नकारात्मक या फिर सकारात्मक, या फिर सरल भाषा में कहूँ तो देवता या फिर राक्षस दोनों के द्वारा पूजे जाते हैं। अब हम वापस से दूध की ही बात करते हैं। दूध में ठंडक प्रदान करने की गुणवत्ता होने के कारण दूध भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा का प्रतीक है। शिवलिंग पर इसे चढ़ाना प्रतिमा को ठंडा करने का एक तरीका होता है। इसके अलावा दूध के मन की तरह शुद्ध और शांत होने के कारण इसको नैवेद्य के रूप में भी जाना जाता है। आयुर्वेद, ज्योतिष, योग, वास्तु ये सभी एक लय में कार्य करते हैं। ये प्रकृति और स्थान की संरचना के आधार पर कि जैसे कहाँ पे पानी है, कहाँ पे स्लोप है, उस तरीके से काम करते हैं। आवश्यकता के हिसाब से समाज के हित में ये निर्णय लेते हैं। जितने भी ज्योतिषी हैं या फिर वास्तुशास्त्री हैं, ये सारे लोग पंचांग के अनुसार वर्ष को सूर्य की स्थिति के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आदान काल, और जो कि उत्तरायण काल होता है, जो आदान काल है उत्तरायण काल है, और दूसरा है विसर्ग काल या फिर दक्षिणायन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन दो पार्ट होते हैं जो कि हमारे टाइम जोन में डिवाइड किए गए हैं।
आदान काल 13 जनवरी से हर साल शुरू होता है लगभग, जो मकर संक्रांति कहते हैं, और विसर्ग काल 15 जुलाई से, जो कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक से प्रारंभ होती है। इसके अंतर्गत वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु आते हैं, जो विसर्ग काल है। ठीक है, विसर्ग का अर्थ होता है देना। विसर्ग काल में सूर्य मंडल में को शांति देता है, क्योंकि ये सूर्य को एनर्जी देता है। ठीक है, इससे चंद्रमा अधिक शक्तिशाली बन जाता है, और बादल, बारिश और ठंडी हवा के कारण पृथ्वी नम और ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्यों? इतनी कूलिंग जो हो जाती है इसकी वजह से, और मिट्टी में बैक्टीरिया और फफूंद की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। इसलिए सब्जियों को अच्छी तरह से साफ करके ही खाना चाहिए, नहीं तो कीटाणु हमें फूड रिलेटेड बीमारियां दे सकते हैं। इस मौसम में डेयरी उत्पादों में बैक्टीरिया की एक्सेस ग्रोथ होती है। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार वर्षा ऋतु में दूध और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को सेवन मनाही है या कम करने के कहा जाता है, क्योंकि ये गैस्ट्राइटिस को बढ़ाता है। ये कमज़ोर डाइजेशन को वालों के लिए भी हेल्थ इश्यूज बढ़ाता है। साथ ही कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में कोल्ड फ्लू की भी मात्रा बढ़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो तबीयत खराब रहती है, या फिर वात की या वायु की प्रकृति बढ़ जाती है प्रकृति हमारी। आप कोई भी चीज़ें खाते हैं तो उसे पचने में टाइम लगता है, इसलिए स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। बारिश के मौसम में जानवर को बीमारी होने का डर अधिक रहता है। ऐसे में दूध पीना आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में शरीर के अंदर ये फायदे से ज़्यादा नुकसान करता है, और दूध विष की तरह काम करता है। तो जब दूध बारिश के समय में किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो फिर इतनी ज़्यादा दूध का क्या करेंगे? क्योंकि दुग्ध उत्पादन को बंद कर नहीं सकते हम, क्योंकि गाय या भैंसों का अपना एक यूनिक लैक्टेशन प्रोसेस है, या दूध देने का एक ड्यूरेशन है, जिसके हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। उधर शिवलिंग, जिसका अवतरण हाई एनर्जी रिलीज के कारण ही हुआ है, उसे भी हमें ठंडक प्रदान करनी है। तो पुराण काल में ऋषि मुनियों ने एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि हम दूध को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, जिससे कि एक पंथ दो कार्य हो जाते हैं। ना कि दूध को नाली में बहाया जाता है, और बल्कि इसका इस्तेमाल हो जाता है एक प्रकृति में सामंजस्य बनाए रखने के लिए। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें या फिर जल, ये आपके मन में है, लेकिन पूजा हमेशा मंदिर में जाके ही करें, क्योंकि घर में शिवलिंग वर्जित है। इस पर अगले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए